तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। मनुष्य जो सोचता है वही बनता है। पर यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी ही गहराई लिए हुए है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से पूछता है, आज तुम क्या बनना चाहते हो? पर हम सुन ही नहीं पाते। हम तो पुराने डर, पुराने पछतावे और कल के बोझ में उलझे रहते हैं। संसार में कोई भी चीज तुम्हारे बाहर से नहीं बनती, सब भीतर से बनती है। जैसे बीज में पहले से ही वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। बस तुमने उन पर विश्वास करना भूल गया हो। मनुष्य वही बनता है जिस पर उसका विश्वास टिकता है। अगर तुम मानते हो कि तुम असफल हो तो तुम्हारा हर कदम उसी असफलता की ओर जाएगा। अगर तुम मानते हो कि तुम प्रकाश हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का अंधकार मिटने लगता है। हर इच्छा, हर विचार एक तरंग की तरह ब्रह्मांड में भेजा जाता है और ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता, वह बस हाँ कहता है। अगर तुम कहते हो मेरा जीवन कठिन है तो ब्रह्मांड जवाब देता है, ठीक है। अगर तुम कहते हो मैं शांति में हूं तो वह कहता है, ठीक है। इसलिए ध्यान दो कि तुम अपने भीतर क्या दोहरा रहे हो, क्योंकि हर विचार एक बीज है, जो तुम बोगे वही उगेगा। किसी ने मुझसे पूछा, भगवान अगर सब हमारे विचारों से बनता है तो फिर दुख कौन बनाता है? मैंने कहा तुम ही, क्योंकि तुम दुख को पकड़ कर बैठे हो, तुम्हें उससे कुछ लगाव है। तुम कहते हो मुझे दुख नहीं चाहिए, पर भीतर भीतर तुम उसे ही सोचते रहते हो और जो सोचा जाता है वह उगता है। मन बहुत भोला है, वह यह नहीं समझता कि तुम क्या नहीं चाहते, वह बस समझता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम कहते रहो मैं डरना नहीं चाहता तो मन को सिर्फ डर सुनाई देता है और वही बढ़ता है। जीवन एक दर्पण है, जो तुम भीतर देखोगे वही तुम्हें बाहर दिखेगा। अगर तुम्हारे भीतर रोशनी है तो हर अंधेरी जगह भी चमक उठेगी। अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा है तो हर चेहरा तुम्हें शत्रु लगेगा। इसलिए पहला कदम है अपने भीतर का चेहरा देखना, क्योंकि तुम संसार को नहीं बदल सकते पर अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो पूरा संसार बदल जाता है। गौर से सुनो, ईश्वर ने तुम्हें अधूरा नहीं बनाया है। तुम पूर्ण हो, बस तुम्हें अपनी पूर्णता याद नहीं है। तुम उस दरवाजे के बाहर खड़े हो जिसकी चाबी तुम्हारे ही हाथ में है, पर तुम खोज कहीं और रहे हो। लोग कहते हैं हमें जीवन में कुछ बनना है। मैं कहता हूँ तुम पहले से ही कुछ हो, बस उस बीज को खिलने दो, उसे हवा दो, धूप दो, प्रेम दो। जो तुम चाहोगे वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आकार लेने लगेगा। पर यह चाहना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, ये तो संपूर्ण समर्पण से होता है। जब तुम्हारे मन, हृदय और कर्म तीनों एक दिशा में बहने लगते हैं तब इच्छा साकार हो जाती है। यही तो ध्यान का रहस्य है। ध्यान कोई जादू नहीं, ध्यान वह स्थिति है जहां तुम्हारा मन शांत हो जाता है और जो तुम सच में चाहते हो वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। गौर गोपाल दास कहते हैं, अगर तुम बीज को रोज खोद कर देखोगे तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। और मैं कहता हूँ अगर तुम अपनी इच्छा पर रोज शक करोगे तो वह कभी फलेगी नहीं। विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा सहयोगी है। वह उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में तुम्हारा ध्यान बहता है। अगर तुम प्रेम पर ध्यान दोगे तो जीवन प्रेममय हो जाएगा। अगर तुम भय पर ध्यान दोगे तो जीवन भय से भर जाएगा, क्योंकि ध्यान जहाँ जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, वह बहुत दुखी था। उसने कहा, मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया पर मैं खुश नहीं रह पाता। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर कोशिश करना बंद करो, बस रहना शुरू करो। वह चौंका। मैंने कहा, तुम हमेशा भविष्य की खुशी के पीछे भागते हो, इसलिए आज की खुशी खो देते हो। खुशी कोई चीज नहीं जो तुम्हें मिलेगी, ये तो एक दृष्टि है जिससे तुम देखोगे।
जब तुम भीतर से भर जाते हो तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं लगती। फिर तुम जो चाहो वह बन सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई रुकावट नहीं है। जो रिक्त हो जाता है वह ब्रह्मांड से भर जाता है, और जो भरा हुआ है वह अपने ही विचारों से बंध जाता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अगर तुम्हारा चाहना शुद्ध है, अगर उसमें भय, लोभ या तुलना नहीं है, अगर उसमें सिर्फ प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही सृष्टि की भाषा है। प्रेम से जो मांगा जाए वह सृष्टि जरूर देती है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने मन से कहो, आज मैं वही बनूंगा जो मेरी आत्मा चाहती है। और फिर देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का हर तत्व तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। यही जीवन का रहस्य है। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम वही चेतना हो जिसने तारे बनाए, फूल खिलाए, नदियां बहाई। तो बताओ, अगर वही चेतना तुम्हारे भीतर है तो तुम क्या नहीं बन सकते? बस जागो, भूल जाओ वो सब जो तुम्हें सीमित करता है, और याद करो तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। उस शक्ति से एक हो जाओ और देखो चमत्कार कैसे घटते हैं। क्योंकि सच में तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। बस शर्त एक है, चाहना मन से नहीं आत्मा से होना चाहिए। तुमने कभी गौर किया है, जो तुम सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बन जाता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। ये कोई जादू नहीं है, ये अस्तित्व का नियम है। अगर तुम बार बार कहते रहो मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम देखोगे सारा ब्रह्मांड तुम्हारी इस बात को सच करने में लग जाएगा। क्योंकि वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे साथ है। तुम जो मानते हो वही वह मान लेता है। एक छोटा बच्चा, उसे बताया जाता है कि वह बुद्धू है। हर दिन हर पल कोई ना कोई उसे यही कहता है। धीरे धीरे वह खुद पर विश्वास करने लगता है कि हाँ, मैं बुद्धू हूँ। फिर जीवन भर वह उसी धारणा के साथ चलता है। देखो, ये वही बच्चा था जो कभी अनंत संभावना लेकर आया था, पर उसके विश्वास ने उसे सीमित कर दिया। तुम्हारा मन एक मिट्टी का दीपक है। जैसा तेल डालोगे वैसी लौ उठेगी। अगर डर डालोगे तो लौ कांपेगी। अगर विश्वास डालोगे तो लौ स्थिर होगी। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि बस चाहना काफी है। नहीं, चाहना तो बीज है, पर बीज को अंकुर बनना है। उसके लिए मिट्टी, धूप और धैर्य चाहिए। सिर्फ चाहना और फिर शिकायत करना, यह अधूरापन है। कई लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन भीतर वे मानते हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता। फिर यह चाहत और यह विश्वास टकराते रहते। परिणाम भीतर द्वंद्व, बाहर विफलता। जिस दिन तुम्हारा विश्वास और चाह एक हो जाते हैं, जिस दिन तुम सिर्फ कहो नहीं बल्कि मानो कि मैं बन चुका हूं, उस दिन सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है। ये कोई रहस्य नहीं, ये अनुभव है। ध्यान दो, बुद्ध भी ऐसा ही कहते हैं, जैसा विचार वैसा मनुष्य। ओशो कहते हैं मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धा है वही उसका स्वरूप है। तीनों एक ही बात कह रहे हैं, तीन अलग भाषा में। जब तुम कहते हो मैं प्रेम हूं, तो प्रेम तुम्हारे भीतर उठता है। जब तुम कहते हो मैं अंधकार हूं, तो अंधकार फैलता है। अस्तित्व तुम्हारे शब्दों को आदेश की तरह सुनता है। इसलिए ध्यान दो, तुम क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक किसान रोज भगवान से प्रार्थना करता मेरी फसल अच्छी हो, लेकिन भीतर ही भीतर उसे डर था कि बारिश खराब हो जाएगी, और हर बार वही हुआ। एक दिन उसने कहा, हे भगवान क्यों? भीतर से आवाज आई, तुमने कहा फसल अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास डर में था। अस्तित्व तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे विश्वास को सुनता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। ये एक चेतावनी भी है और वरदान भी, क्योंकि अगर तुम चाहो दुख तो वो भी मिलेगा। अगर तुम चाहो शांति तो वो भी
यह चुनाव तुम्हारा है। अस्तित्व तो तटस्थ है, वह तुम्हें वही देता है जो तुम सच्चे मन से मांगते हो। इसीलिए चाहो, लेकिन सजग होकर चाहो। सिर्फ पैसा मत चाहो, समृद्धि चाहो। सिर्फ नाम मत चाहो, सम्मान चाहो। सिर्फ संबंध मत चाहो, प्रेम चाहो। क्योंकि जब तुम सच्चा, शुद्ध और प्रेम पूर्ण चाहोगे तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। फूल खिलने से पहले भी बीज में फूल छिपा होता है, पर अगर बीज सोच ले मैं तो बस बीज हूँ, मैं कभी नहीं खिल सकता, तो वह कभी नहीं खिलेगा। वह खुद अपनी ही संभावना को रोक देगा। जीवन कोई युद्ध नहीं है जहाँ जीतना जरूरी हो। जीवन एक नृत्य है जहाँ बहना जरूरी है। और बहने के लिए पहले यह विश्वास चाहिए, मैं बह सकता हूँ। जब तुम चाहो और उस चाह में शुद्धता लाओ, जब तुम सोचो और उस सोच में विश्वास जोड़ो, जब तुम कहो और उस कहने में अनुभव लाओ, तब तुम देखोगे सब कुछ संभव है। और अंत में याद रखो, तुम जो चाहोगे वही बनोगे। पर जो तुम हो उसे देखे बिना कुछ भी चाहना अधूरा है। पहले खुद को जानो, फिर चाहो, फिर बनो। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सिर्फ चाहने से ही सब कुछ हो जाता है? और मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ चाहने से नहीं। चाह तो शुरुआत है, दिशा है, लेकिन रास्ता नहीं। रास्ता तुम्हें खुद चलना पड़ता है। अरे लोगे, देखो, चाह का भी एक गहरापन होता है। ऊपरी चाह बस कल्पना होती है। जैसे कोई बच्चा कह दे कि मुझे चांद चाहिए, वह प्यारा लगता है लेकिन सच्चा नहीं होता। सच्ची चाह वह होती है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को जगा दे, जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। जब तुम किसी चीज को पूरे मन से चाहते हो तो अस्तित्व तुम्हारी सहायता करने लगता है। लेकिन अगर चाह आधी अधूरी है तो रास्ता भी अधूरा रह जाता है। जैसे किसी नाविक ने समंदर में नाव तो उतारी, पर पतवार पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो क्या लहरें उसे किनारे तक ले जाएंगी? नहीं, उसे खुद को समर्पित करना पड़ेगा लहरों में। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। इसका रहस्य है एकाग्रता। तुम जितना स्पष्ट देखोगे कि तुम क्या बनना चाहते हो, उतनी ही स्पष्टता से रास्ते खुलते जाएंगे। मनुष्य वही नहीं बनता जो वह चाहता है, वह बनता है जो वह मानता है कि वह बन सकता है। कितनी बार हम खुद ही अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है। और यही वाक्य तुम्हारे भविष्य की दीवार बन जाते हैं। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम यह दीवारें तोड़ देते हो, जब तुम अपने भीतर कहते हो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारी हर कोशिका उस विश्वास की गूंज में भाग लेने लगती है। जीवन में कभी ध्यान देना, जिस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है उस दिन परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तुम्हें लोग अलग तरह से देखने लगते हैं, क्योंकि तुमने खुद को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया है। जितनी गहराई से तुम खुद पर भरोसा करते हो, उतनी ही गहराई से ब्रह्मांड तुम पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ मैं चाहूं कहना काफी नहीं है। तुम्हारी चाह अगर स्वार्थ से भरी है, अगर उसमें दूसरों के लिए द्वेष है, तो वह चाह जहर बन जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड प्रेम से चलता है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ चाह अंधी हो जाती है। इसलिए चाहो, पर ऐसा कुछ चाहो जो तुम्हारे साथ साथ दूसरों के लिए भी उजाला लाए। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो वह सफलता ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों की भलाई छिपी हो। अगर तुम धन चाहते हो तो वह धन ऐसा हो जिसमें करुणा भी बसी हो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो वह प्रेम ऐसा हो जिसमें अधिकार नहीं, स्वतंत्रता हो। तुम्हारी चाह जितनी शुद्ध होगी वह उतनी जल्दी फैलेगी, क्योंकि अस्तित्व साफ ऊर्जा के साथ चलता है, धोखे या छल के साथ नहीं। अब एक बात और समझो, जब तुम कुछ चाहते हो तो तुरंत परिणाम की चिंता मत करो। पेड़ भी बीज से फल तक पहुंचने में समय लेता है। बीज कभी अधीर नहीं होता, वह बस भरोसा करता है कि मौसम बदलेगा और उसका समय आएगा।
तुम्हें भी वैसा ही विश्वास रखना है। बस अपने भीतर बीज बो दो, हर दिन थोड़ी देखभाल करो, थोड़ा ध्यान दो और फिर छोड़ दो। वह बीज अपने आप रास्ता खोज लेगा। जो चाह सच्ची होती है वह तुम्हारे जीवन में बार बार लौटती है। वह कभी छोड़ती नहीं, कभी ध्यान में आती है, कभी सपनों में, कभी अचानक किसी गीत की पंक्ति में झलक जाती है। वह तुम्हारा बुलावा होती है, तुम्हारी आत्मा का संकेत। और जब तुम उस बुलावे को सुन लेते हो तब तुम बदलने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा हर कदम उसी दिशा में उठने लगता है। फिर तुम खुद को बदलते नहीं, बदलाव खुद हो जाता है। मनुष्य का भविष्य कोई बाहर से तय नहीं करता, वह उसके भीतर तय होता है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य बनाते हैं और यही सच्चाई है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। पर पहले यह तय करो कि तुम क्या सच में चाहते हो, क्योंकि बहुत बार हम वही नहीं चाहते जो हम सोचते हैं। हम बस दूसरों की इच्छाओं की नकल करते हैं। थोड़ा रुक कर अपने भीतर झांको। जो चाह भीतर से उठती है वही सच्ची है, बाकी सब उधार की है। और जब तुम्हें अपनी सच्ची चाह मिल जाएगी तो विश्वास रखो, संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगेगी। फिर तुम अकेले नहीं रहोगे। हर हवा, हर दिशा, हर घटना तुम्हारे पक्ष में होगी, क्योंकि तुमने अपना अस्तित्व उस चाह के साथ मिला दिया होगा। और तब तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे।